नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना पैसा पर। आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है, ये नोट और सिक्कों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। चिल्ड्रंस डे पर इन्होंने अपनी नवासी जो प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, इसको एक यूनिक कलेक्शन दिया है। क्या है वो कलेक्शन, उसके पीछे इनकी थॉट क्या है, क्या सोचकर इस बच्ची को ये कलेक्शन दिया है और ये कलेक्शन अपने आप में क्या वैल्यू रखता है। भाई साहब कोटा कॉइन एग्जीबिशन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कोटा या कहें कि पूरे हाड़ौती में सिक्कों की दुनिया में ये क्या पद रखते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मानिए कि आने वाली पीढ़ी को इस हॉबी से जोड़ने के लिए ये अपना सर्वस्व दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भाई साहब आगे भी हमें मार्गदर्शन देते रहें, आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करते रहें। वैसे नमस्कार गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पे पधारे हैं। मैंने अपनी नवासी को योनिशा बंसल, ये अभी 3.5 साल की है, इसको मैंने वर्ल्ड वाइड पॉलीमर नोट्स का कलेक्शन गिफ्ट किया है। चिल्ड्रन डेज़ एक बहुत अच्छा दिन है। अभी हम पहले तो चाचा नेहरू के नाम से इनको जानते थे, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों की वीर गति को इससे जोड़ते हैं। और मैं मानता हूँ बच्चों को मोटिवेट करना हमारी समाज में हमारा दायित्व है। इसलिए मैंने ये देखते हुए कि आने वाले टाइम में बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही घुसते जा रहे हैं, हम इनको हॉबीज़ में कन्वर्ट करें, हम इनको गाइड करें, ये हमारी ड्यूटी है, ताकि बच्चे फिज़िकल में भी कुछ कर सकें। और ये तो जीके है, इसमें तो जनरल नॉलेज भरी हुई है। हमारे इसके अंदर मैंने 70 कंट्रीज़ हैं अभी तक जिन्होंने पॉलीमर नोट इशू किए हैं। मैंने इसका कंप्लीट कलेक्शन बनाया। पहले तो सिंगल नोट का बनाया, फिर मैंने फ्रैक्शंस के साथ बनाया, फिर इसमें कई बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। कुछ कंट्रीज़ ने 4 बैंक्स को अथॉरिटी दी कोई नोट्स इशू करने की, उनकी भी कलेक्शन कंप्लीट की। तो आज इसके पास बड़ा समृद्ध कलेक्शन है। जैसे जैसे ये बड़ी होगी वैसे वैसे ये और समृद्ध होता चला जाए। जब तक मैं जीवित हूँ इसको एडिशन करता चला जाऊँगा। मेरा मोटो ये है, अभी से हम इस साल से ही, ये 12 में रहती मेरी बिटिया, हम वहाँ पे एग्जिबिट्स शुरू कर देंगे इसके, ताकि बच्चों में इसका मेन हमें है कि हमें इसको स्प्रेड करना है, बच्चों में नॉलेज देना है। सिर्फ मेरी बिटिया के पास ये कलेक्शन रहेगी, इसकी मालिक ये है, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स हैं वो समाज में जाएं, बच्चों में जाएं, उनको पता लगे। इसके लिए हम इसको एग्जिबिट्स के रूप में शुरुआत करेंगे। हर साल मेरी कोशिश रहेगी मैं कुछ ना कुछ इसको अच्छा गिफ्ट करूँ। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए इसका एशिया कंट्रीज़ में जितने एशियन कंट्रीज़ हैं, 50 कंट्रीज़ हैं, मैं उसका इसके लिए कलेक्शन बना रहा हूँ। तो मेरा मोटो ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो और वो एजुकेशनल हो, इसकी नॉलेज भी बढ़े, और ये साथ साथ स्कूल्स में एग्जिबिट करके इसके पेरेंट्स का दायित्व रहेगा, मैं भी हेल्प कर पाऊँगा जब तक मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो हम इस चीज़ को अप्रोप्रिएट तरीके से बच्चों तक पहुँचा पाएंगे। मेरा मेन मोटो तो ये है। गोविंद जी, अभी हम कलेक्शन की शुरुआत करते हैं आपको दिखाने के लिए, और जो भी हमारा YouTube में अपना चैनल देखेगा उसको ये देखने के लिए ये काफ़ी नॉलेजफुल आपका ये मैसेज जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर बच्चे इसको देखेंगे समझेंगे तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मैंने जो पॉलीमर नोट्स का कलेक्शन प्लान किया वो सिर्फ ये है कि ये बिल एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है। सिर्फ 70 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने पॉलीमर नोट्स का शुरुआत की है, जिसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसको रेगुलर बना रहे हैं, चला रहे हैं, और कुछ इसको कमेमोरेटिव रूप में चलाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल ने कमेमोरेटिव रूप में चलाया, श्रीलंका ने कमेमोरेटिव रूप में चलाया है ना। तो ऐसे नोट्स हैं, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ भी इसको कुछ रेगुलर में भी चलाते हैं और कमेमोरेटिव में भी चलाते हैं। सबसे पहले जो नोट इशू किया वो ऑस्ट्रेलिया ने किया 1988 में, और इसका उसके बाद वियतनाम ने पकड़ लिया, पपुआ न्यू गियाना ने पकड़ लिया, कनाडा ने 2013 में ले लिया, नाइजीरिया ने ले लिया 2007 में, मालदीव्स ने ले लिया 2017। अब तो मालदीव्स की सारी करेंसी जो है पॉलीमर हो गई है।
तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। 70 देश है, मैं नाम तो क्या लूँगा। मैंने इसको जो किया, मैंने कोशिश ये की कि इसकी डिटेलिंग कर सकूँ। आप इसको भी एक बार शो करिएगा। ये वर्ल्ड का पहला पॉलीमर नोट है, ऑस्ट्रेलिया का, $10 का। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने, मैंने इसमें एक और डिटेलिंग की है, लिस्ट ऑफ पॉलीमर इशूइंग कंट्रीज़, जिसमें मैंने कॉन्टिनेंट वाइज और अल्फ़ाबेटिकल इसको लिया। जैसे अफ्रीका से शुरू किया, अफ्रीका के ये 14 कंट्रीज़ आ गए। एशिया के 20 कंट्रीज़ हैं। एशिया के कंट्रीज़ के नाम लेना चाहूँगा। बांग्लादेश ने इशू किया, ब्रुनई ने किया, चाइना ने किया, हांगकांग ने किया, इंडोनेशिया ने किया, इसराइल ने किया, कुवैत ने किया, लेबनान ने किया, मलेशिया ने किया, मालदीव्स ने किया, नेपाल ने किया, फ़िलीपींस ने किया, कतर ने किया, सऊदी अरेबिया ने किया, सिंगापुर ने किया, श्रीलंका ने किया, ताइवान ने किया, थाईलैंड ने किया, यूएई ने किया और वियतनाम ने किया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग नोट कतर का है, जो 22 का है, 22 दिन आ रहा है, ऑड। इसके बाद इसको अल्फ़ाबेटिकली लिया। तो मैंने एशिया से शुरुआत की, क्योंकि हम एशियंस हैं और हमें अपने कॉन्टिनेंट को भी केयर करना है। तो मैंने सबसे पहला नोट जो है वो बांग्लादेश का लगाया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बांग्लादेश ही एशिया में आता है। इसमें मैंने डिटेलिंग में ये दिया कि इसमें फ्लैग दे दिया बांग्लादेश का, कॉन्टिनेंट दे दिया, कंट्री नेम दे दिया, नोट की फ़ोटो दे दी, इसमें कौन सा बैंक ने इशू किया, कौन सा पीरियड है, वहाँ किसका रूलिंग है, इसको बोलते क्या है। जैसे इसको टका बोला जाता है, तो 10 टका। इसकी कंपोजिशन पॉलीमर है। टका जो है 1972 से शुरू हुआ। इसकी साइज़ क्या है, शेप क्या, इसमें लिखा क्या हुआ आगे और पीछे, और इसका नोट को प्रिंट किसने किया, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रिंट हुआ। तो मैंने ये डिटेलिंग भी इसलिए की कि बच्चों को ये भी पता लगे कि ये बन कैसे रहा है, इसको वहाँ करेंसी को बोला क्या जाता है। और कोशिश ये भी है कि इससे जितनी नॉलेज हम बांट सके, और इसलिए इसको बोथ साइड प्रिंट करके इसको किया है कि डिस्प्ले लगाएंगे। मतलब इस कलेक्शन को देखने के बाद फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल पूछने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और मोटो भी यही रहता है कि कोई भी देखे, उसको ये क्वेरीज नहीं होनी चाहिए, वो बस इसको देखे, समझे, उसको समझ में आना चाहिए। तो जैसे ये ब्रुनई है, तो ब्रुनई का मैंने इसमें $1 का नोट लगाया। इसके एक सेकंड वैरायटी भी थी, ये भी मैंने लगाया। अब आप देखिए, मैंने ये सेकंड नोट्स जो लगाए उसमें एशिया ब्रुनई 1 रिंगिट, ये सब भी लिखा, ताकि इसमें इसकी डिटेलिंग यहाँ आ गई और नोट की यहाँ आ गई। ये चाइना का है, चाइना का ये कमेमोरेटिव नोट है। हाँ, इन्होंने इसको जो वहाँ गेम्स हुआ उसके ऊपर इन्होंने इसको इशू किया 2022 में। ये वहाँ पे ड्रैगन ईयर बोला जाता है चाइना में, तो ये ड्रैगन ईयर का इशू है, बहुत बढ़िया इशू है। हांगकांग में ये $10 का नोट है, ये भी पॉलीमर है, ये बहुत सुंदर है ये भी नोट इसका। इंडोनेशिया का ये जो नोट है ये 1 लाख रुपया है, लेकिन ये डिमोरलाइज हो गया। इसको 2018 के बाद इसका चलन नहीं है वहाँ पे, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब ये नोट बहुत रेयर हैं। 2 ही नोट उन्होंने पॉलीमर बनाए थे, एक ये 1 लाख का और एक 50,000 का। 50,000 का भी मेरे पास आना बाकी है। फिर इज़राइल है, इज़राइल के नोट्स बहुत सुंदर होते हैं। ये इज़राइल का नोट है, ये देखिए आप कितना प्यारा नोट है। ये कुवैत का नोट है, ये इसकी इशूइंग वैल्यू कोई नहीं है, ये कमेमोरेटिव नोट है। इसको इन्होंने लीगल टेंडर नहीं है ये ये इन्होंने इसको कमेमोरेट किया था अपने आज़ादी को, जो इनका लिबरेशन था 2nd एनिवर्सरी, उसमें इसे इन्होंने इशू किया था, है ना। ये वहाँ चलता नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, वैल्यू नहीं है उसके हिसाब से, लेकिन ये नोट है, कलेक्टेबल है। ऐसे ही ये लेबनान आ गया, लेबनान का 1 लाख का नोट है, ये लेवर्स का। अभी चल रहा है वैसे ये जी चलता है, बिल्कुल चलते हैं। 1 लाख का नोट जी, ये 1 लाख लेबनान चलता है। मलेशिया का ये आपका रिंगिट है, 1 रिंगिट का नोट है। ये इसका 5 रिंगिट का नोट है। ये मालदीव्स, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, छोटा सा देश लेकिन सारे नोट पॉलीमर, और इतने सुंदर नोट। आप नोट देखिए कितने प्यारे हैं इसके। वहाँ रुपया बोला जाता है। ये 5, 10, 20 का नोट मेरे पास इसमें है। इसका 50 और 100 का मेरा सॉरी आने वाला है। वहाँ भी रुपया चलता है? ये रुपया चलता है, बिल्कुल, हाँ जी। फिर ये आपका नेपाल आ गया। नेपाल में इन्होंने 2005 में इशू किया $10 का नोट। अब इसमें 2 वैरायटी हैं। अब ये बारीकी का काम हो गया। नोट तो सेम है, लेकिन इसकी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है और इसकी सराउंडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये फ़र्क आ गया। तो ये बारीकी है, तो दोनों डिफरेंट नोट हैं, कलेक्टेबल हैं दोनों, है ना। फिर ये फिलीपींस का कमेमोरेटिव नोट है 1000 का, पीसोस बोलते हैं वहाँ पे। ये कतर का जो मैं आपको बता रहा था 22 रियाल का नोट है।
ऑड फिगर होगी 22 के, हमने तो कभी नोट देखे सुने नहीं, बिल्कुल है ना, सही बात। ये बिल्कुल ऑड फिगर हो गई। इसके बाद ये आपका आ गया सऊदी अरेबिया का नोट 5 का, सिंगापुर $2। ये अब श्रीलंका का नोट है, इसमें भी नोट तो सेम है, दो मेरे पास नोट है सेम है, एक में नंबर ब्लैक में है, एक में नंबर रेड में है। ये जो रेड वाला है ये पेपर पैक के अंदर आता है, ये वाला, ये कमेमोरेटिव नोट्स हैं, इनको उसमें आपका जो गिफ्ट टाइप पैक होता है उसके अंदर इसको इशू किया था, इसलिए इसकी नंबरिंग रेड है। तो ये भी 2 वैरायटी हो गई, दोनों अलग अलग वैरायटी। अब ये देखिए, ये ताइवान का नोट है 50 युआन का, ये थाईलैंड का नोट है। थाईलैंड के नोट बड़े सुंदर होते हैं। अभी रिसेंटली इस साल इशू हुआ, ये देखिए, ये 100 बाट का नोट, ये अभी इशू हुआ है। ये पॉलीमर्स हैं सारे। ये यूएई का नोट है 5 का, 5 दिरहम का। फिर ये वियतनाम ने भी बहुत जल्दी नोट इशू कर लिए थे अपने। तो ये आपका 10,000 डोंग का नोट है। इसमें मेरे पास 50,000 डोंग, 1 लाख डोंग, 2 लाख डोंग, इस तरह के इसके नोट्स हैं। एंगोला के ये वहाँ क्वांजास बोलते हैं, ये 200 क्वांजास का नोट है। ये 500 का, 1000 का और 2000 का, ये 4 ही नोट इशू हुए, चारों अपने पास है कलेक्शन के अंदर। जी हाँ, ये बोट्सवाना अफ्रीका है, इसमें भी 2 ही नोट इशू हुए, 2 वैरायटी है। ये देखिए, ये सेकंड इशू है और ये इसका फर्स्ट इशू है बोट्सवाना का। ये कैप वर्डे, इसका भी बहुत सुंदर नोट है, इसमें एक ही वैरायटी आती है। इजिप्ट में 2 वैरायटी आती हैं, एक ये 10 का नोट है, 10 पाउंड्स का, और एक ये 20 पाउंड्स का नोट है। ये भी नोट बहुत सुंदर है, 2 ही टाइप आते हैं, दोनों अपने पास हैं। गाम्बिया, ये भी एक ही नोट आता है, एक अपने पास है। ये लीबिया में भी 2 नोट आते हैं, 1 का और 5 का दिनार, ये दोनों अपने पास हैं। मोरिटानिया, इसमें 20 का नोट है मेरे पास, 50 का है, 1000 का है मोरिटानिया का। मॉरिशियस, ये 25 का और ये 50 का। देखिए कितना सुंदर नोट है इसमें। इसके बाद ये आपका मोरक्को का नोट है, दिरहम, 20 दिरहम का नोट है, ये भी एक ही नोट आता है। मोज़ेम्बिक्यू के ये देखिए 20 का नोट है, मेटिकल्स बोलते हैं इसको। 20, 50 और 100, 3 नोट आते थे इसके, 3 थे। लेकिन अभी इस साल इन्होंने इसका नया इशू किया, ये 3 नोट आए हैं कमेमोरेटिव, तो ये तीनों भी अपने पास आ गए, इसी साल के इशू हैं। फिर ये नामीबिया है, इसमें भी एक ही नोट आता है नामीबिया का, वो भी अपने पास है, डॉलर्स बोला जाता है वहाँ पे। ये भी ऑड फिगर है, $30 है। फिर नाइजीरिया आ गया, नाइजीरिया में 2 नोट हैं मेरे पास अलग अलग 50 में। ये कमेमोरेटिव नोट है, ये देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कमेमोरेटिव 50 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये रेगुलर नोट है, ये कमेमोरेटिव नोट है ना। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, ये कलेक्शन में धीरे धीरे जो आदमी करता है उसको समझ में आने लग जाता है। लंबा टाइम चाहिए उसके लिए, लंबा टाइम। ये 5, 10, 20, ये कंप्लीट सेट है 5 नोट्स का, वहाँ पे 5 ही इशू है। फिर ये आपका साउ टोम एंड प्रिंसिप है, इसमें 2 नोट इशू हुए, 10 और 5 का, ये दोनों अपने पास हैं। फिर ज़ाम्बिया में 2 ही नोट इशू हुए, 500 और 1000, ये दोनों अपने पास है। मैं इसके आगे आपको दूसरे कॉन्टिनेंट्स दिखाता हूँ, एशिया और अफ्रीका की ये कलेक्शन है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।